हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम टू माय चैनल होपफुल सोल 1111। मैं हूं आपकी टैरो रीडर एंड हीलर रिचा। और आज की ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ विल बी योर 2026। तो आपका 2026 कैसा रहने वाला है इन रिगार्ड्स टू योर करियर, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, friendship, family, health, etc. etc. We are going to discuss everything in detail. सो एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये रीडिंग होने वाली है बहुत ही स्पेशल। सो गाइज, आज की ये जो रीडिंग है ये पिक अ क्रिस्टल रीडिंग होने वाली है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको दो क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। आपको वो क्रिस्टल चूज करना है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रहा है, और वही क्रिस्टल होगी आपकी यहाँ पर पाइल। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो यहाँ पर पहले क्रिस्टल के लिए या फिर पहले फाइल के लिए मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी एमेथिस्ट क्रिस्टल। आई जस्ट जूम इट इन सो दैट आप कहीं ना कहीं ये देख पाए कि क्या इस क्रिस्टल की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या ये मेरी फाइल है? क्या इस क्रिस्टल के पास कोई मैसेज है 2026 के लिए जो ये क्रिस्टल मुझे देना चाहता है? आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं सो दैट यू कैन हैव अ बेटर लुक। ये रहेगा एमेथिस्ट क्रिस्टल फाइल नंबर 1 यहाँ पर। सो आई जस्ट पुट इट हियर नाउ। सेकेंड फाइल के लिए या फिर सेकेंड क्रिस्टल है यहाँ पर हमारा ब्लड स्टोन। ये एक डार्क ग्रीन कलर का क्रिस्टल है जिसमें रेड रेड स्पॉट्स हैं, अगर आप उन्हें स्पॉट कर पाए तो। सो जस्ट टेक अ क्लोजर लुक। इसे थोड़ा सा नजदीक लेकर आती हूँ कैमरे में। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। जस्ट आस्क योरसेल्फ, आस्क योर सोल, क्या ब्लड स्टोन के पास कोई ऐसा मैसेज है 2026 के लिए जो वो मुझे देना चाहता है? hmm. ये क्रिस्टल ब्लड स्टोन होगा हमारा यहाँ पर पाइल 2। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं सो दैट यू कैन हैव अ बेटर लुक। और ब्लड स्टोन जो है ये रहेगा हमारा फाइल नंबर 2। so इसे हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। टाइम स्टैम्प मैं पाइल 2 का टाइम स्टैम्प पिन कमेंट में दे दूंगी। सो आप वहां से डायरेक्टली अपनी रीडिंग को फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एमेथिस्ट क्रिस्टल। सो पाइल 2, I'll see you on your timestamp and I'll see you on your reading. So हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एमेथिस्ट क्रिस्टल, that is your pile number 1. So let's start the reading for pile 1. देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है पाइल नंबर 1 के लिए। क्रिस्टल को हम यहाँ पर रख देते हैं ब्लड स्टोन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट what messages, what blessings awaits for pile number 1। जिन्होंने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या उन कैसे रहेंगे उनके फाइनेंसेस, कैसे रहेंगे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, हेल्थ वगैरह वगैरह सब कुछ। सो प्लीज हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट कि 2026 कैसा रहने वाला है यहाँ पर फाइल नंबर 1 के लिए। Just one more time and then we are going to draw your cards. So let's see। यहाँ पर हमारे पास है द स्ट्रेंथ, यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have wheel of fortune, two of pentacles, 10 of pentacles, 3 of pentacles. Okay, I hope you guys can see the cards clearly. Yes, you can. एंड यहाँ पर हम दो कार्ड्स यहाँ पर लेने वाले हैं जो कि एक कार्ड हम लेने वाले हैं जो कि दिखाएगा आपकी 2026 की थीम कैसी रहेगी। अब हम यहाँ से चेक करने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी योर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
सो इसको हम यहाँ रख लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो अगर मैं थीम से बात करूं तो 2026 की जो थीम है वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड से ये दिखाने की मुझे कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये कार्ड होता है कि कहीं ना कहीं मतलब लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलस होने वाले हैं 2026 में बहुत ज्यादा। मे बी आपको आपकी तरक्की देख के कोई कोई जल सकता है, या फिर कई ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो दिखाएंगे कि जैसे वो कि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, जो दिखाएंगे कि वो आपके सक्सेस से लाइक जेन्युइनली बहुत ज्यादा खुश हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 7 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे लग रहा है कि आपको जो थीम रहेगी ना 2026 की वो ये रहेगी कि आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है ऑन हु यू ट्रस्ट। 2026 में इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। लोग आपको दिखाएंगे कुछ और वो होंगे एक्चुअल में कुछ और। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की यहाँ पर जरूरत है, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और मुझे इसी के साथ ये भी नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको कहीं ना कहीं जिनका असली चेहरा काइंड ऑफ पता चलेगा इन द ईयर 2026। तो जहाँ पर आप बहुत लोगों की असलियत आपके सामने आती हुई मुझे नजर आ रही है। बहुत लोग कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों की असलियत जानोगे, बहुत ज्यादा आप इस तरीके की चीजें फेस करोगे कि जिसे आपने दोस्त माना था वो शायद आपका अच्छा दोस्त नहीं था, जिसे आपने अच्छा कलीग माना था वो अच्छा कलीग नहीं है, जिसने बोला था कि वो बहुत खुश है आपके सक्सेस से वो एक्चुअली में जेलस है आपसे। तो ये सब चीजें मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हेन इट कम्स टू ट्रस्टिंग पीपल। किसको ट्रस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के करना होगा। तो ये मुझे दिख रही है ओवरऑल थीम जो है आपकी 2026 की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो बेसिकली यहाँ पर करियर और फाइनेंसेस के लिए मेरे पास है स्ट्रेंथ है बेसिकली मेरे पास पहले, जो कि मुझे क्लियरली ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है करियर में बहुत ज्यादा ही कहते हैं ना, एक ऐसा फेज आएगा जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत हो गया। अगर आप बहुत ज्यादा स्टक हो ना कहीं पर, तो मुझे लग रहा है कि 2026 में आप वो स्ट्रेंथ दिखाने वाले हो। आप वो चीज दिखाने वाले हो कि भाई बहुत हो गया, मतलब वाई, मतलब मैं इतना ज्यादा सफर क्यों कर रहा हूँ। अगर मेरे को करियर में कुछ चीज नहीं अच्छी लग रही है तो मैं वो चीज नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के आप बहुत ज्यादा काइंड ऑफ कॉशियस रहने वाले हो, कॉन्शियस भी रहने वाले हो एट द सेम टाइम। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा ना स्ट्रेंथ गेन करने वाले हो इन द ईयर 2026। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करने वाले हो, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एनर्जी होगी बहुत ज्यादा, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा बदलेगा कहीं ना कहीं। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये मेरे को बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दबा हुआ महसूस करते हैं अपने करियर में। फाइनेंसिस में आपको ऐसा लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले बट फाइनेंसिस सही होते ही नहीं है, कुछ ना कुछ चीज होती ही है जो खराब हो जाती है एट द एंड। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसको फेस करने का स्ट्रेंथ जो है वो जुटा पाओगे कहीं ना कहीं 2026 में। और आप कहीं ना कहीं जो डर है आपके अंदर कि लोग पसंद करेंगे या फिर नहीं, उनको मेरा काम पसंद आएगा या फिर नहीं, इस तरीके की जो चीजें हैं उनसे आप दूर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो अपने करियर में। और मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप में वो स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड होगी, आप में वो स्ट्रेंथ आएगी 2026 में, जो कि आपको आगे लेकर जाएगी। जो एक सोच है जो ऐसी डेवलप होगी, सोच जो आपको आगे लेकर के जाएगी। आप कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा थिंकिंग, बहुत ज्यादा एक क्रिएटिव माइंडसेट रखता है, बहुत सारे उसके पास बहुत सारे कहीं ना कहीं आइडियाज हैं, बट आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। 2025 में कई जगह ऐसा हुआ होगा, आपके पास आइडिया है, सब कुछ है, बट आप उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं आप लेट गो कर दोगे 2026 में। और जब आप 2026 में एंटर करोगे तो एक नई ऊर्जा होगी, नई इंस्पिरेशन होगी आपके करियर में कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। अगर कोई है जो मेरी करियर में सक्सेस में ब्लॉकेज लगा रहा है तो मुझे या तो उसे लेट गो करना है या तो मुझे उस चीज से आगे बढ़ना है। तो वो चीज जो वो स्ट्रेंथ है वो मुझे गेन होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने स्किल सेट को लेकर, कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने काम को लेकर। अगर कोई ये बोल भी रहा है कि भाई मुझे आपका काम पसंद नहीं आया, यू विल क्रॉस क्वेश्चन कि क्यों नहीं आया, आप मुझे फीडबैक दीजिए, दिस एंड दैट। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं करियर वाइज आप बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि आप
कहीं न कहीं वो करेज जुटाओगे, जो अभी आप 2025 में मिसिंग फ़ील करते थे। वहीं फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि फाइनेंसेस आपके अच्छे होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। 2025 में अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं भी थे, तो ट्रस्ट मी 2026 में वो चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि मुझे लगता है जैसे-जैसे आप स्ट्रेंथ जुटाओगे, करेज जुटाओगे, अपने करियर में सक्सेस को पाने के लिए आगे बढ़ोगे, इंस्पायर्ड फ़ील करोगे, तो जो आपके एट द सेम टाइम आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं 2026 में। तो मुझे यही दिख रहा है कि ऑल इन ऑल अगर करियर को मैं समराइज़ करूँ, तो आपका अच्छा साल जाने वाला है करियर में। और फाइनेंसेस के तौर पे भी अगर मैं बात करूँ, तो आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, तो मुझे डेफिनिटली सक्सेस के चांसेस दिख रहे हैं, बट आपको थोड़ा स्ट्रेंथ जुटाना होगा। आपको कहीं न कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। आपकी स्किल्स, आपकी पढ़ाई, जो-जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, मुझे लगता है कि उसको लेके आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो फ़ील करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट ही फ़ील नहीं कर रहे हो। अगर आप ही को अपनी पढ़ाई पे डाउट है, अगर आपको ही डाउट है कि भाई मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, तो वैसे नहीं चलेगा। आपको वो करेज अपने अंदर लेकर के आनी होगी, तभी आप चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा स्मूथली चीज़ें जाती हुई नज़र आएँगी। तो और उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ, एजुकेशन वाइज़ साल अच्छा है, बट मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगेगी। मतलब आपको कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलने वाला है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। तो मेहनत से नहीं कतराना है, अदरवाइज़ ये साल जो है बिल्कुल आपका है और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो नाउ लेट्स कम टू योर रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट। इसमें रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली सब कुछ है यहाँ पर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कार्ड्स देखूँ, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड देन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनिटली नज़र आ रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे लग रहा है कि आप कहीं न कहीं थोड़ा स्लोली प्रेफ़र करोगे जाना 2026 में रिलेशनशिप वाइज़। मुझे लग रहा है और आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ फेस करके आ चुके हो अपने रिलेशनशिप्स में या फिर अपनी फैमिली में काइंड ऑफ एक टॉक्सिसिटी एनवायरनमेंट इस तरीके का रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हो 2026 में, जैसे आपके लव रिलेशनशिप या फिर जैसे आपकी फैमिली में रिलेशनशिप्स जा रहे हैं या फिर गए हैं 2025 में, उनसे आप खुश तो डेफिनिटली नहीं हो। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप वाइज़ अगर मैं बात करूँ, तो आप थोड़ा-सा यू आर गोइंग टू टेक इट ईज़ी आई वुड से। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप थोड़ा-सा अपनी डेस्टिनी पे थोड़ा-सा छोड़ दोगे चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि लव रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप उसे लेट गो करोगे 2026 में। और मुझे एट द सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं जो डेस्टिनी है वो आपके फ़ेवर में भी वर्क करेगी। तो अगर आप चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ इस रिलेशनशिप में, या मैं क्या करूँ इस फैमिली मैटर में, मैं कुछ बोलूँ, नहीं बोलूँ, क्या करना है, क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको उसे छोड़ देना है। जस्ट लेट एवरीथिंग डिवाइन हैंडल द रेस्ट एंड यू जस्ट लेट इट गो एंड आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ठीक है, डोंट होल्ड बैक। स्ट्रेंथ और करेज आपके अंदर ऑलरेडी आ रही है 2026 में, बस वही स्ट्रेंथ और करेज आपको इधर भी दिखानी है। और मुझे लगता है कि उन लोगों को, उन टॉक्सिक लोगों को जो कि यहाँ पर भी आया था थीम में, उन्हें अपनी जिंदगी से कट करना है। और कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं लेके आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वर भी बनना होगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। जब आपको अच्छा वक्त होता है तो कैसे करते हैं, जब आपको बुरा वक्त होता है तो कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है मेरे को यहाँ पर नजर आ रही हैं, आपको जो करना चाहिए। तो मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पर अच्छा ही साल नज़र आ रहा है। बट मुझे लगता है कि लव रिलेशनशिप वाइज़ जो है, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपका रहेगा। अब चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ आपका जो रिलेशन है वो हो। तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगी, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पर। तो मतलब एक कन्फ्यूज़्ड माइंड स्टेट ऑफ माइंड मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि कहीं न कहीं आपको मजबूर कर देगा कि आप बोलोगे कि ठीक है, आई डोंट वांट टू ओवरथिंक अबाउट इट एनीथिंग। आई डोंट वांट टू ओवरथिंक एनीथिंग। मैं जस्ट आई विल जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू डिवाइन, एंड देन द डिवाइन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली डोर्स खुलेंगे, रिलेशनशिप वाइज थोड़ी क्लैरिटी आएगी, बट उसके लिए आपको सरेंडर करना सीखना होगा। बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है, कौन मेरे लिए बुरा सोचता है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि किस पे ट्रस्ट करना है। ऑलरेडी जैसे कि मैंने बोला था आपकी थीम में भी, कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन मेरे साथ डिसऑनेस्टी दिखा रहा है, कौन मेरा
सच्चा दोस्त है, कौन नहीं है, कौन मेरी सक्सेस से एक्चुअली जलता है, कौन खुश होता है, बिकॉज़ सब तो सभी दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं, तो कौन जलता है, तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा मैं स्थिति बनती हुई दिख रही है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे। बट आपको ये बोला जा रहा है दैट यू नीड टू सरेंडर एवरीथिंग टू डिवाइन। जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर में हो रहा है, और अगर आप कुछ आज कर्मा किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको उसका जो रिवॉर्ड है वो ज़रूर मिलेगा, बट अपना वक़्त आने पर मिलेगा। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग। आप अपना अच्छा कर्मा करते रहो, आप किसी के साथ गलत मत करो, आप किसी के लिए बुरा मत सोचो। बाकी जो डिवाइन है, बाकी जो यूनिवर्स है, वो सब संभाल लेगी यहाँ पर। तो मुझे ये एक एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो लव लव रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ, लव वाइज बोलूँ, फैमिली वाइज, तो मुझे लगता है कि एक एवरेज मन जाएगा, जहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होती हुई दिख रही है, बट देन जब आप सरेंडर करना सीख जाओगे, तो मुझे लगता है देन रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ होते जाएंगे। फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर लव रिलेशनशिप, अगर रिश्तों में खटास है, तो वो वक्त के साथ साथ जैसे 2026 आगे प्रोग्रेस करेगा, वैसे ही वो ठीक होती जाएगी। जैसे जैसे आप सरेंडर करते जाओगे, वैसे वैसे चीजें जो है वो थोड़ा बेटर होती जाएंगी, जो मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ, तो लव रिलेशनशिप और रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ इन जनरल, तो वो एक एवरेज जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, बट देन बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं। एक एवरेज ईयर जाएगा आपका रिलेशनशिप वाइज, जहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बट देन थोड़ी क्लैरिटी भी यूनिवर्स लेकर के जाएगा आपको। बट इन दी एंड जो मतलब जो रिलेशनशिप है वो आपका सफर इतना नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप सरेंडर करोगे, वैसे वैसे चीजें थोड़ी स्मूथ होती जाएंगी। नाउ लेट्स कम टू योर हेल्थ, हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो मुझे यहाँ पर हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा ईयर दिख रहा है 2026 आप लोगों के लिए, पाइल वन। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है, देन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे लग रहा है कि हेल्थ आपकी ओवरऑल काफी अच्छी रहने वाली है, बी इट मेंटल हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको बोला, स्ट्रेंथ आप करेज आप जुटाओगे, दैट मीन्स कि आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, मेंटल हेल्थ इन द सेंस कि आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप आपको जहाँ पे स्ट्रेंथ जुटानी है वहां पर आप स्ट्रेंथ जुटाओगे, कहीं जहाँ नो बोलना है वहां आप नो बोलोगे। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल हेल्थ भी मुझे अच्छी लग रही है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी हैं, काफी ज्यादा आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छा ईयर जाएगा 2026 आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप नए नए स्पिरिचुअलिटी के नए नए एस्पेक्ट को यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, ये चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है, आप सीखोगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो मुझे स्पिरिचुअल हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है, मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ अच्छे सेलिब्रेशंस भी आएंगे 2026 में, कुछ शादी, किसी टाइप का मैरिज फंक्शन, किसी टाइप की एंगेजमेंट, किसी टाइप का सेलिब्रेशन इन एज एज अ होल, या फिर इन जनरल सेलिब्रेशन मुझे करते हुए आप नजर आ रहे हो। तो यू विल फील प्रीटी गुड व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। तो चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो आपकी इमोशनल हेल्थ है, और चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, तो मुझे सब कुछ ही जो हेल्थ है, हेल्थ वाइज है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा साल यहाँ पर आपका नजर आ रहा है। बिकॉज जैसे जैसे आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आएगी, वैसे वैसे जो चीजें हैं स्मूथ हो जाएंगी। हाँ, जब तक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा लाइफ में, या फिर कंफ्यूजन रहेगी आपके माइंड में, तब तक हो सकता है कि आपको माइनर हेयर एंड देयर, कुछ हेडेक, कुछ स्लीपनेसनेस, नींद नहीं आना, या फिर सर दर्द होना, या फिर जो भी नॉर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं फिजिकल हेल्थ में, वो सब आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ सकती है। बट जैसे जैसे आप सरेंडर करोगे, जैसे जैसे आप अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाओगे, जैसे जैसे आपको लोगों का असली चेहरा दिखेगा, आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती जाएगी 2026 में। तो अगर मैं 2026 में बात करूं और हेल्थ को कंक्लूड करूं, तो आई वुड से कि आपका बहुत ही अच्छा हेल्थ वाइज बहुत अच्छा साल जाने वाला है 2026। मुझे यहाँ पर ओवरऑल मैं बोलूँ कि हेल्थ, अगर मैं ओवरऑल समराइज करूँ 2026 को, तो करियर भी मुझे काफी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, करियर वाइज, मनी, सक्सेस, ये सब भी आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप थोड़े से एवरेज रह सकते हैं, पर जैसे जैसे आप क्लैरिटी गेन करोगे, थोड़ा सरेंडर करोगे, रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ मुझे काफी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। अब हम यहाँ पर एक थोड़े से चार्म्स और निकाल लेते हैं, एंड इसके बाद हम पाइल वन की जो रीडिंग है उसे कंक्लूड करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ 2026 फाइल 1 2026, लेट्स सी कि यहाँ पर कुछ हम्म, तो यहाँ पर है कैट। एक्चुअली यहाँ पे दो कैट हैं, तो दो कैट के यहाँ पर आए हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एंजल विंग है, देन हमारे पास यहाँ पर म्यूजिक है, देन स्टार फिश, एंड देन हियर इज आवर यूनिकॉर्न।
सो यहाँ जैसे कि मैंने आपसे बोला था, यहाँ पे जो कैट है, दो दो कैट है, वो ये सिग्निफाई कर रही है कहीं ना कहीं कि आप मतलब कुछ टाइम ऐसा भी पीसफुल टाइम भी आप 2026 में बिताओगे। ऐसा नहीं कि हमेशा केओस ही रहेगा बहुत ज्यादा, थोड़ा पीसफुल भी रहेगा। आप अपनी कंपनी एंजॉय कर पाओगे, और मुझे लग रहा है कि आप सॉलिट्यूड प्रेफर करोगे, ठीक है, ओवर ओवर आई वुड से नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन। आप सॉलिट्यूड में जाना ज्यादा प्रेफर करोगे, अपने साथ वक्त बिताओगे। हो सकता है कि आप सोलो ट्रिप पर भी कहीं कई लोग जा सकते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग सोलो ट्रिप पर जाएं 2026 में, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को जाने। ये मुझे दिख रहा है भाई। एंजल विंग के साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि एंजल्स का जो सपोर्ट है वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। यहाँ पे एंजल्स बोल रही है वी आर विद यू, आप आगे बढ़ो करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, और हम आपके साथ हैं। भाई मुझे म्यूजिक से भी अगेन यही दिख रहा है कि आप कुछ अच्छी ट्रिप करने वाले हो, वेकेशन की यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। सोलो ट्रिप मुझे ज्यादा लग रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ जाओ, और अच्छा टाइम वहां पर स्पेंड करो, अच्छी वेकेशन पे जाओ। स्टारफिश और यहाँ पर हॉर्स दोनों ही मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अच्छे कनेक्शन बनाते हो, मुझे नजर आ रहे हो लोगों के साथ। आप अपना अच्छा कर्म करना नहीं भूलोगे, आप अपना अच्छा कर्म करना नहीं छोड़ोगे। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में हमेशा से अच्छा सोचते थे, आप प्योर सोल हो, आप अच्छा सोचते थे और हमेशा आप अच्छा ही सोचोगे। और यही हॉर्स के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं फैमिली के साथ भी कुछ अच्छा टाइम यहाँ पर मुझे स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि फैमिली वाइज भी आपको कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको अच्छी न्यूज सुनने मिले, कुछ सेलिब्रेशन आए, कुछ वेकेशन, फैमिली वेकेशन हो जहाँ पे आप सब लोग कजन या फिर फैमिली के साथ आप सब लोग जाओ और आप सब लोग एंजॉय करो। तो ऑल इन ऑल मुझे दिख रहा है कि इस साल में सब कुछ है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, कुछ अच्छी वेकेशन है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम है, अच्छी हेल्थ भी है, स्ट्रेंथ भी है, थोड़ा थोड़ा पैसे हैं, सक्सेस है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ये जो साल है काफी फुलफिलिंग ईयर जो है वो आपके लिए जाने वाला है। यहाँ पर फाइल नंबर 1। तो मुझे आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज डू लाइक, comment and share this reading with your loved ones, and do subscribe to my channel if you resonated with my reading, and I will see you pile 2 in your next reading. So till then, much love and light to you. Take care. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो ये रीडिंग है पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने भी ये ब्लड स्टोन यहाँ पर पिक किया था। सो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग, जिन्होंने भी ब्लड स्टोन को पिक किया था। सो ये रहने वाली है आपकी रीडिंग। सो चलिए हम देखते हैं कि आपका 2026 यहाँ पर कैसा जाने वाला है इन डिटेल, in regards to everything that we discussed: career, finances, love relationships, family, health. So कैसे जाने वाला है आपका ओवरऑल 2026, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। So universe, please guide us through how will be file number 2's 2026। यूनिवर्स, 2026 कैसे जाने वाला है फाइल नंबर 2 के लिए, प्लीज यूनिवर्स कैसा जाने वाला है देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कार्ड देखते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन यहाँ पर है द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द हर्मिट। ओके। सो और हम एक कार्ड यहाँ पर और भी लेंगे जो कि आपका 2026 का ओवरऑल थीम डिपेक्ट करेगा, बैक ऑफ द डेक, विच इज योर 5 ऑफ कप्स। सो इसको हम इधर रख देते हैं। सो आई स्टार्ट विद द थीम ऑफ 2026 फॉर आवर पाइल नंबर 2। सो यहाँ पर जो आपका ओवरऑल थीम रहने वाला है पाइल 2, वो रहने वाला है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ऑलरेडी 2025 से ऑलरेडी आप डिसअपॉइंटेड हो, मुझे लगता है काफी डिसअपॉइंटमेंट्स आपने ऑलरेडी देख ली हैं 2025 में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप 2026 में बहुत ज्यादा होप लेकर नहीं जा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे 2025 गया था वैसा ही 2026 भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि होप जो है वो खोती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। होप इज लॉस्ट फॉर 2026। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप 2025 में हो ना, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू इट, और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है,
कर लेंगे, जैसे 2025 निकल गया वैसे 2026 भी निकल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट ऑलरेडी आपको है 2025 से, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि 2026 में भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा होप नहीं है आपको 2026 के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ऑफ कोर्स पहले तो आपको होप नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पास ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फ़ील करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है यहाँ पर, बिकॉज़ एज़ यू कैन सी इस पर्सन के सामने यहाँ पे 3 कप्स हैं जो गिर चुके हैं। तो ये उन्हीं 3 कप्स को देख रहा है कि वो यहाँ पर गिर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे पीछे 2 कप और भी हैं जो ऐसे ही हैं जिनमें पूरा फुल हो रखे हैं जो। लेकिन जो स इस पर्सन का ध्यान इन्हीं 3 कप्स के ऊपर है जो गिर गए हैं, जिनमें से जो भी ड्रिंक था वो गिर गया है। बट उसे ये नहीं दिख रहा कि पीछे और भी 2 कप्स हैं जो बाय द वे फुल है। तो मुझे लगता है इसी तरीके से आप अभी नहीं देख पा रहे हो कि 2026 के पास आपको देने के लिए कुछ है, कुछ नई उम्मीदें, कुछ नया होप है, इंस्पिरेशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो कहीं न कहीं, और इसी वजह से आप कहीं न कहीं 2026 को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो, आपको इतनी उम्मीद नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले तो ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। हर साल कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आता ही है। तो कहीं न कहीं कुछ लेसन्स लेकर आता है, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो आपको कहीं न कहीं हार नहीं माननी है, होप नहीं खोनी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। तो आपको ये यहाँ पर बोला जा रहा है, 2026 की थीम ऐसे ही रह सकती है आपकी कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, आप 2026 में इतना कुछ उम्मीदें लेकर नहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है निकल जाएगा जैसे 2025 निकल गया। बट आपको ये कहीं न कहीं बोला जा रहा है कि आपको 2026 में जो खो गया है, उसपे इतना गौर नहीं करना है, बट जो अभी भी आपके पास है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। तो मुझे लगता है जो थीम है 2026 के आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है, शो ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास है, वो बहुत लोगों का सपना होता है। अगर आप उस नज़र से देखो तो आपके पास बहुत कुछ है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, और कहीं न कहीं 2026 में आपको ग्रैटिट्यूड का एक कार्ड, यहाँ पर मुझे ग्रैटिट्यूड का एक मैसेज नज़र आ रहा है कि यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स जो आपकी ज़िंदगी में है, बिकॉज़ कई लोगों की जो आप आज ज़िंदगी जी रहे हो वो कई लोगों का सपना है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। तो वो जो उम्मीद है ना, वो अपने आप लाइट अप हो जाएगी चीज़ें, वो होप अपने आप लाइट अप हो जाएगी और उम्मीद खुद फिर से जग जाएगी। तो उम्मीद को मरने नहीं देना है, ग्रेटफुल रहना है, 2026 की थीम में आपको यही बोला जा रहा है। डिसअपॉइंटमेंट होंगी डेफिनिटली, बट आपको जो फोकस है आपका, वो उन चीज़ों पे रखना है जिनके लिए आपको ग्रेटफुल हो, जिनके लिए। कुछ तो ऐसा होगा ज़िंदगी में जो बहुत अच्छा है। तो बस उन्हीं चीज़ों को बोला जा रहा है कि जस्ट होल्ड ऑन टू दोज़ थिंग्स, एंड देन विद होप एंटर इन 2026। तो मुझे यहाँ पर होप का, ग्रैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा मैसेज आपको 2026 के लिए नज़र आ रहा है, और यही आपकी जो है थीम रहने वाली है, मुझे लगता है 2026 के लिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द रीडिंग। सो बेसिकली अगर मैं करियर फाइनेंसेस की बात करूँ, तो हमारे पास यहाँ पर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी बोला भी था अभी स्टार्टिंग में कि मुझे लग रहा है कि करियर और फाइनेंसेस में भी अगर मैं बात करूँ तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो। आपको लगता है जो करंट कहीं न कहीं जो करंट वर्क प्लेस है जहाँ पर भी मैं अभी हूँ, लाइफ में जहाँ पर भी मैं अभी हूँ, मैं सक्सेसफुल भी नहीं हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब भी नहीं है, जॉब भी टॉक्सिक है या फिर जॉब है ही नहीं, तो मनी का इतना इनफ्लो भी नहीं है, सिर्फ जा रहा है पैसा, आ तो रहा ही नहीं है। और कहीं न कहीं जो एजुकेशन वाइज़ भी अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। हो सकता है कि आपने पहले एफर्ट्स डाले हों और उसमें आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कहीं न कहीं आप ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हो यहाँ पर। तो मुझे लगता है 2026 में अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि जो करियर है ना, करियर वाइज़ आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे 2026 में। देन मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कहीं न कहीं कि आपको ऑलरेडी अगर आप जॉब कोई चेंज क्या करने का या स्विच करने का सोच रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पे करना होगा, बिकॉज़ जैसा कि कार्ड बिल्कुल सही है, कार्ड यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो डेफिनिटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्टक है यहाँ पर, जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है करियर में, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। करंट कंपनी अच्छी नहीं है, बट देन आगे भी कहाँ जाऊँ मैं? जॉब भी नहीं मिल रही है। तो मुझे लग रहा है करियर वाइज़ बिज़नेस भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है जिन लोगों का बिज़नेस है, आई वुड से। तो मुझे लगता है कि आप ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो ओवरऑल अपने करियर, फाइनेंसेस, बिज़नेस, स्टडीज़, इन सब चीज़ों को लेकर। बट आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कहीं न कहीं कि ठीक है, अभी आपकी यहाँ पर आँखें बंद हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा कि आगे का पाथ क्या है, आपके हाथ भी पीछे से बंधे हुए हैं, तो यू आर कंप्लीटली स्टक, आपको ऐसा लग रहा है, राइट? बट कहीं न कहीं जो आपके पैर हैं, अगर आप इस कार्ड को भी ध्यान से देखो, इसमें एक पर्सन है जिसके आगे पीछे सब जगह काइंड ऑफ यहाँ पे स्वॉर्ड्स लगी हुई हैं, उसकी आँखें भी बंद है, उसके हाथ भी बंद है, उसे समझ में नहीं आ रहा, वो स्टक है एकदम, कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, बट अगर आप
आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट अगर आप ध्यान से देखोगे इस पिक्चर को तो आपको यही दिखेगा कि ये जो पैर है उसके वो खुले हैं। तो दैट मीन्स यू आर नॉट फुल्ली स्टक, अभी भी आपके पास पावर है टू वॉक अवे। आपको वो चांस लेने की जरूरत है। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा डर रहे हो कोई चांस लेने से, मे बी अब आप छोड़ना चाहते हो जॉब, बट आप बहुत ज्यादा डर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर ये जॉब छोड़ दी और फिर मुझे नहीं मिली तो फिर मेरा क्या होगा। तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ना आप डरे डरे से फील कर रहे हो, फ्री होकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपको फ्री होकर डिसीजन नहीं लेने दे रहा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आप वो चांस लेने से डर रहे हो। आप वो कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट करने से डर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो यही बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर करना है अपने करियर में 2026 में। ठीक है, स्टक फील नहीं करना है। टेक दैट चांस, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसे कम है या फिर नहीं, इतना मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जस्ट ग्रैब इट। एक चांस लेकर के देखो। अगर आपको बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपके वर्क प्लेस पे, आप नहीं रहना चाहते, जस्ट टेक दैट चांस एंड लीव दैट जॉब, लीव दोज पीपल बिहाइंड। अगर आपको लग रहा है कि क्या कहते हैं, मेरा बिजनेस अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा, मैं इधर ट्राई कर सकता हूँ, मे बी मैं कोई और बिजनेस ट्राई कर सकता हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, बट यू आर टू स्केयर्ड टू डू दैट, कि भाई पता नहीं क्या होगा, मतलब अननोन अनसर्टेन चीजों से डर लग रहा है कि भाई पता नहीं छोड़ दिया तो क्या होगा। बट यही आपको यही बोला जा रहा है कि आपको वो चांस लेना होगा। आपको डिवाइन में ट्रस्ट दिखाना होगा, उसके बाद आपको वो चांस लेना होगा, तभी चीजें आगे अच्छी होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो आपको उम्मीद नहीं खोनी, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो 2026 में। यही बोला जा रहा है आपसे। स्टकनेस फील होगी, डेफिनेटली होगी, बट उससे कैसे निकलना है ये भी आप ही के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, टेक दैट चांस, तभी आपको जो है थोड़ी सी सक्सेस मिलेगी यहाँ पे जो मेरे को नजर आ रहा है। तो आपको वो चांस लेना होगा, वो चीज यहाँ पर आपको करेज दिखानी होगी, थोड़ा जुटाना होगा स्ट्रेंथ अपने अंदर, एंड देन यू हैव टू टेक दैट चांस। जो मन है वो करो, जो चीज लेट गो करनी चाहिए, जो टॉक्सिक है उसे लेट गो करो, टेक दैट चांस। तो वो चीज यहाँ पर मेरे को मिसिंग नजर आ रही है। ठीक है, वही चीज ट्रैप्ड, इसलिए आपको ट्रैप्ड फील हो रहा है बिकॉज आप ये सब चीजों में हो। तो कहीं ना कहीं उस चीज से बाहर निकलो, उस माइंडसेट से बाहर निकलो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। एंड देन यहाँ पर मुझे लग रहा है करियर वाइज ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे को ये भी दिख रहा है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, तभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी, जो कि आपको बोला है कि यही सब चीजें जो आपकी फीलिंग्स हैं, ट्रैप फीलिंग है, वो आपको रात को जगा कर रखती है। आप ऑलरेडी स्लीपलेस फील करते हो, रात रात भर जगते हो, मे बी ओवर थिंकिंग भी करते हो। तो मुझे लगता है कि जो 2026 है उसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आपको चांस लेना होगा। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बट आपको ही नहीं पता है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो चांस लेने की देर है। एक एक डिसीजन आपका आपकी जिंदगी बदल सकता है। यहाँ पे मुझे वही मोमेंट दिख रहा है। हो सकता है कि आपको वो मोमेंट बहुत जल्दी रिसीव भी हो यहाँ पर, कि कि आप एक डिसीजन लो, बस आउट ऑफ नोवेयर आप जल्दी में एक डिसीजन ले लो और वही एकदम परफेक्टली लैंड हो जाए। तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ होता दिख रहा है। तो मुझे करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो यस, आपको बहुत ज्यादा ट्रैप फील होगा, बहुत ज्यादा स्टक फील होगा, बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं कि मतलब आई एम नॉट ट्रैप्ड फुल्ली। मेरे पास अभी भी आई हैव द पावर टू वॉक अवे, आई हैव द पावर टू मूव ऑन। जो चीजें मुझे सर्व नहीं कर रही हैं उनसे आगे आपको बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं जो डर है ना उसे निकालना होगा। तो ये जो 2026 है आपका इसी चीज को लेकर के होने वाला है करियर वाइज, कि आप कैसे अपने आप को उन ट्रैप सिचुएशन से निकालते हो। और जब आप निकाल लोगे खुद को, यू विल फील मच बेटर अबाउट योर सिचुएशन। यू विल फील कि हाँ भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या फिर सब कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है ज्यादा। तो ऑफ कोर्स करियर वाइज चीजें डिफिकल्ट होंगी, बट मुझे लगता है कि आपके पास हर चीज, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बस आपको आपकी स्ट्रेंथ पता नहीं है, वो आपको पता करनी होगी, और वही 2026 में मुझे लगता है कि आपको पता चलने वाली है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बट अगर आपको लगता है ठीक है, अगर एक दो बार बात वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, इसका मतलब ये नहीं कि तीसरी बार भी वैसा नहीं होगा। यू हैव टू टेक दैट चांस। वो चांस लेना होगा आपको कहीं ना कहीं। तो ये मुझे आपका करियर या फिर मनी वाइज दिखाई दे रहा है, या फिर एजुकेशन वाइज आई वुड से। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो मुझे यहाँ पर द डेविल और एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि फर्स्ट बहुत सारे जो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं आपके आसपास, जो कि मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी टॉक्सिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी टॉक्सिक फैमिली में भी स्टक हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा आप टॉक्सिसिटी है आपके आसपास, टॉक्सिक लोग हैं जो आपको हमेशा नेगेटिविटी देते हैं।
दे मेक यू फील नेगेटिव अबाउट योर सिचुएशन एंड एवरीथिंग। तो मुझे लग रहा है कि वो जो बहुत ज्यादा आपके जो कार्मिक कनेक्शंस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऑलरेडी। तो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी उनसे भी परेशान हो, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो होप है वो आप खो चुके, बिकॉज आपकी जिंदगी में मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ चीजें इतनी अच्छी नहीं होती, तभी थीम में ये डिपिक्ट हुआ था यहाँ पर कार्ड हमें। तो मुझे लग रहा है कि टॉक्सिसिटी आपकी जिंदगी में ज्यादा है, लोग हमेशा आपको नेगेटिविटी देते रहते हैं, कोई भी आपसे आपको पॉजिटिव वे में जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से आपको इज्जत नहीं मिलती, रिश्तों में प्यार नहीं मिलता है जो आपको लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ या फिर मैं करता हूँ, यू नो। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है आपके अराउंड, बहुत ज्यादा लोग हैं, रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो सकते हैं, फैमिली टॉक्सिक हो सकती है या फिर फ्रेंड्स टॉक्सिक हो सकते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी की एनर्जी दिख रही है। बट मुझे लगता है कि 2026 है उसमें जो आप इन जो पैटर्न है ना, ये जो कार्मिक पैटर्न है, टॉक्सिक लोग हैं, इनसे आप अपने आप को फ्री करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, यू नो। क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग आपकी जिंदगी में 2026 में होने वाली है। व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, ओवरऑल अगर मैं रिलेशनशिप इन जनरल बोलूँ तो मुझे लगता है कुछ नए दोस्त भी आएंगे जो कि लेस टॉक्सिक होंगे। बट एट द सेम टाइम जो मेजर थीम मुझे दिख रही है वो यही है कि यू लेटिंग गो ऑफ दोज टॉक्सिक पीपल जो कि आपकी जिंदगी में आपको नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे वो चीज यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है कि आप उन लोगों से दूर होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और जैसे ही आप उन लोगों से दूर हो जाओगे मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। न्यू फ्रेंड सर्कल में भी आप हो सकता है कि कई लोग किसी नई जगह पे जाएं, शिफ्ट हो जाएं, मूव हो जाएं, ड्यू टू वर्क या फिर ड्यू टू मे बी शिफ्टिंग, मे बी घर आपका शिफ्ट हो जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाओ आप लोग, कई लोग पढ़ाई के लिए, मे बी जॉब के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है नए जगह होने वाली है, नए लोग वहां पे होंगे, नए दोस्त बनेंगे, तो बहुत ज्यादा नए कनेक्शन भी मुझे बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बट पहले उनसे पहले आपको जो टॉक्सिक आपके रिलेशनशिप्स हैं ऑलरेडी, जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो एडिक्शंस हैं लोगों को, कहीं ना कहीं आपको भी कहीं न कहीं वो जो टॉक्सिसिटी है उसकी इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग ऑलरेडी टॉक्सिक लोगों के साथ हैं बट उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता है। आपको रियलाइज़ेशन ही नहीं है अभी तक कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ हो। कहीं न कहीं आपको पता है, आपकी इंट्यूशन आपको हिंट देती है बट आप कहीं न कहीं उस पे एक्ट नहीं कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है 2026 जो है आपकी रिलेशनशिप में एक कहते हैं ना मेजर चेंज लेकर के आने वाला है। जहाँ पे आप उन टॉक्सिक लोगों को पहचानोगे, एक-एक करके उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालोगे, देन उसके बाद आप जो है न्यू बिगिनिंग की तरफ यहाँ पर मूव करोगे। तो मुझे इस तरीके की एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप वाइज दिख रही है। तो मुझे लग रहा है रिलेशनशिप वाइज दिस ईयर विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। बहुत सारे लोगों की जो आपको लगता था कि आपके वेल विशर्स हैं, वो आपके वेल विशर्स नहीं, आपके सामने बहुत सारी सच्चाइयां खुलने वाली हैं 2026 में। बहुत लोगों की सच्चाइयां खुलने वाली हैं आई वुड से, बट देन इन सब के बाद जब सबकी सच्चाई खुल जाएगी, आप मूव ऑन करोगे, यू नो, उन सब चीजों से, टॉक्सिसिटी को लेट गो करोगे, तब आप न्यू बिगनिंग, न्यू कनेक्शन, न्यू फ्रेंड्स, न्यू लोगों को, न्यू लव रिलेशनशिप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। जब आप टॉक्सिसिटी को जिंदगी से निकालोगे तभी पॉजिटिविटी के लिए जगह बनेगी और पॉजिटिव लोगों के लिए भी। तो इसीलिए बिफोर दीज पीपल कैन एंटर इनटू योर लाइफ, यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल द डेविल्स, ऑफ ऑल द टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ ऑलरेडी। और अगर फैमिली है टॉक्सिक है, नहीं छोड़ा जा सकता, मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं यू नो मे बी उनसे दूर शिफ्ट हो सकते हो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है फैमिली में, तो मुझे लग रहा है कि आप उन जो पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे कहीं न कहीं थोड़ी-सी दूरियाँ बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, और आप कहीं न कहीं उसके बाद न्यू बिगिनिंग अपने साथ एक यू नो काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करते हुए, मे बी आप हो सकता है घर शिफ्ट हो जाओ, कहीं और चले जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आप घर में रहते हुए भी यू नो उन लोगों को थोड़ा-सा लेट गो करो, उन लोगों से मूव ऑन करो कहीं न कहीं, और फिर अपनी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो 2026 बहुत ज़्यादा आई ओपनर होने वाला है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप फॉर यू, पाइल नंबर 2। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डिक्लाइन होती हुई तो डेफिनेटली मुझे दिख रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ऑफ कोर्स आप करियर के चक्कर में या फिर पैसों के चक्कर में, यू नो बिजनेस के चक्कर में, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर यू नो ओवर थिंकिंग करते हुए, स्लीपलेस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंशियस होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम वो चीज आपकी 2026 में भी चल सकती है, जब तक कि आप यू नो ये ट्रैप जो फीलिंग है इससे बाहर नहीं निकलते, तब तक मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ थोड़ा हियर एंड देयर रह सकती है। बट अगर मैं वैसे बात करूँ तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप अपनी हेल्थ को ना इग्नोर भी बहुत ज़्यादा करते हो पाइल 2। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपनी हेल्थ को जो है इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कोई साइन्स मिल रहे हैं, सपोज़ 2 दिन से आप सोए नहीं हो, तीसरे दिन भी आप ये सोच रहे हो कि नहीं-नहीं आज मुझे ये काम करना है, मैं नहीं सोऊँगा या फिर लेट सोऊँगा, तो नहीं, जस्ट लिसन टू योर बॉडी एंड माइंड, वो आपसे क्या कहना चाहती है। अगर आपका माइंड ओवरथिंकिंग कर के थक गया है तो जस्ट लेट इट गो, यू नो।
थोड़े टाइम के लिए आप सो, अपने आप को आराम दो, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है 2026 में, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे वो आप करते हुए भी दिख रहे हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में बहुत ज्यादा जाने वाले हो 2026 में। आप एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप टॉक्सिक लोगों से इतना ज्यादा थक जाओगे कि आप खुद ही अकेला रहना ज्यादा प्रेफर करोगे 2026 में। और मुझे लगता है कि वहां जहां से आप ये चीज प्रेफर करोगे, सॉलिट्यूड प्रेफर करना स्टार्ट करोगे, तभी से जो आपकी हेल्थ है वो बेटर होने लगेगी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हेयर एंड देयर हेल्थ खराब रह सकती है, बट वो इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। इट टोटली डिपेंड्स कि आप अपनी चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं आपके रिएक्शन बहुत मैटर करेंगे 2026 में, तो कहीं ना कहीं आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो एक सिचुएशन में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। चूज योर हेल्थ ओवर एवरीथिंग, ओवर एनीथिंग एल्स एंड एवरीथिंग एल्स, बिकॉज एट दी एंड आपकी जो हेल्थ है, आपकी बॉडी है, वही आपके काम आएगी, वही आपकी एक सच्ची दोस्त है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि आपको हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको बॉडी आपको साइन देगी, आपका माइंड आपको साइन देगा, यू हैव टू एक्ट ऑन इट। ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी जो हेल्थ है उसे इग्नोर करो, बिकॉज फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो लाइक अच्छे नहीं होंगे, या फिर आपको ज्यादा हेल्थ इश्यूज का सामना और ज्यादा करना पड़ सकता है। तो मुझे ये दिख रहा है, मुझे लग रहा है हरमिट से मुझे ये भी चीज नजर आ रही है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की साइड भी जाओगे। भगवान में ध्यान लगाना, जिनको भी आप मानते हो उनमें ध्यान लगाना, स्पिरिचुअलिटी की जो चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करना कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। मुझे लगता है मेडिटेशन वगैरह में जाना, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जो चीजें हैं उनको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाओगे, अपने आप से क्वेश्चन करोगे मुझे क्या चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए, करियर में क्या चाहिए, बिजनेस में क्या चाहिए, पढ़ाई में क्या चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड आप प्रेफर करोगे। तो और यही 2026 की कहीं ना कहीं आपकी वो टर्निंग पॉइंट होगा, जब आप सबसे दूर जाकर अपने आप से पूछोगे कि मुझे क्या चाहिए, तब आपको जरूर से जरूर आंसर यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है ओवरऑल हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ तो स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आप कहीं ना कहीं नई नई चीज एक्सप्लोर करोगे स्पिरिचुअल चीजों को लेकर के। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो आपकी मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, बिकॉज अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको फिर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और अगर बॉडी कुछ साइन दे रही है तो आपको उन्हें सुनना होगा। नाउ लेट्स पिक आउट सम चार्म्स फॉर यू, फाइल नंबर 2। देखते हैं कि 2026 में क्या एडिशनल मैसेजेस हैं यहाँ पर जो आपको सुनने की जरूरत है चार्म्स के थ्रू। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास बटरफ्लाई है, सी शेल है, एंजल है यहाँ पर, देन अगेन यहाँ पर एक यूनिकॉर्न है प्यारा सा, देन यहाँ पर एक पॉ है, एंड यहाँ पर हमारे पास है ट्री। सो बेसिकली पहले बटरफ्लाई चार्म से मुझे नजर आ रहा है कि डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला भी है। रिश्तों को लेकर बहुत सारा आई ओपनिंग होने वाला है, आप वो एक चांस लेने वाले हो जो आपका करियर या फिर आपका पूरा पूरा करियर या फिर पूरा माइंडसेट जो है चीजों को लेकर वो बदल सकता है। तो मुझे लगता है यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और वो आपका 2026 में होने वाला है। तो मुझे लग रहा है 2026 आपके लिए काफी ट्रांसफॉर्मेशनल और आई ओपनर ईयर यहाँ पर रहने वाला है। सीशल से मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने बोला था, फैमिली रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बोला था, कुछ अगर रिश्ते आपके फैमिली में टॉक्सिक हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा लेट गो करते हुए दिख रहे हो, उनसे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। तो मुझे लगता है कि जो फैमिली रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2026 में, अगर मैं बात करूँ। देन एंजल्स नाम से मुझे दिख रहा है, अगेन एंजल्स जो है वो आपको हमेशा सपोर्ट करती हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, जो भी आप यूनिवर्स को प्रे करते हो, वो कहीं ना कहीं कोई नहीं सुन रहा है, बट नहीं, वो प्रेयर सुनी जा रही है। आपको एंजल्स बोल रही हैं कि हम सुनते हैं, यूनिवर्स सुनता है आपकी प्रेयर्स को। कहीं ना कहीं यूनिवर्स जानता है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो अपनी जिंदगी में, बट ट्रस्ट मी 2026 उन सब चीजों को बदलने वाला है। तो यूनिवर्स आपसे, एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, आप हिम्मत दिखाओ, हम आपके साथ हैं 2026 में। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन अगेन यूनिकॉर्न से मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर पाइल वन में भी यही सेम चीज आई थी। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी, ये जहां तक मुझे लगता है, आप लोग भी, कुछ लोग मुझे सोलो ट्रिप पे जाते हुए, वेकेशन पे जाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि आप अकेले रहने वाले हो, थोड़ा सॉलिट्यूड प्रेफर करोगे। हो सकता है वो सोलो ट्रिप हो, बट अगेन हो सकता है वो किसी के साथ हो, मे बी वर्क रिलेटेड कुछ हो, या फिर फैमिली के साथ हो, या फिर किसी दोस्त के साथ हो। बट हाँ, ओवरऑल मुझे लगता है कुछ अच्छी वेकेशन आप डेफिनेटली 2026 में यहाँ पर वो करने वाले हो। देन यहाँ पे मुझे पौ का चार्म दिख रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है, अगर आपके कई लोग, हो सकता है
फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि मे बी अगर आप एक डॉग लेना चाहते थे, काफी टाइम से आप चाहते थे कोई एनिमल, पेट एनिमल पालना, मे बी कैट हो गया, मे बी डॉग हो गया, तो मुझे लग रहा है वो आप 2026 में हो सकता है कि आप कोई नया पेट आप अपने घर में लेकर के आओ, पॉजिटिविटी के लिए, लव के लिए, और अगर आपके घर में ऑलरेडी एक पेट है तो मुझे लग रहा है कि आप उसके साथ 2026 में अच्छा वक्त स्पेंड करने वाले हो, जो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देगा अपनी चीजों को लेकर। थोड़ा सा जब आपको बहुत ज्यादा डार्क फील होगी अपनी जिंदगी, तो आप कहीं ना कहीं एनिमल्स में कंफर्ट ढूंढोगे, मुझे ये भी नजर आ रहा है। अगर आपके घर में नहीं है कोई पेट एनिमल नहीं है, और अगर आप इतने बड़े पेट लवर हो भी नहीं, तभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अंधेरे में जाएगी 2026 में, तो जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स है, जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2026 में। देन यहाँ पर एक ट्री वाला जो चार्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्म है, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है एंजल्स के साथ साथ आपको जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी को पता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करो, चाहे वो आपके एंजल्स है, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कार्मिक पैटर्न तो आपके हैं ही। तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स जो कार्मिक्स हैं, जो बहुत सालों से, सदियों से चले आ रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कार्मिक पास हो रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स को ऑलरेडी पता है कि उस वजह से आप बहुत ज्यादा सफर भी कर रहे हो जिंदगी में, और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि वो हैं आपके साथ, वो भी देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, बट उनके पीछे कुछ लेसन हैं जो आपको लेने हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी जिंदगी में आ रही हैं बैक टू बैक। अगर आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्टक भी है तो इट्स ओके, देयर इज अ रीजन, कुछ लेसन लर्न करने हैं, इसीलिए हो रहा है। बट ऑल एंड ऑल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको कोई सुनता नहीं है, ऐसा मत सोचो कि आपकी कोई प्रेयर प्रार्थनाएं नहीं सुनता है, क्योंकि सुनी जा रही हैं, एंजल्स भी सुन रहे हैं, एंसेस्टर्स भी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा द होल यूनिवर्स इज एक्चुअली लिसनिंग टू यू, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा कभी मत सोचो कि आपकी प्रेयर जो है वो अनहर्ड जा रही है, कोई नहीं सुन रहा है, डेफिनेटली सुन रहे हैं यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, पूरा ब्रह्मांड आपकी बातें सुन रहा है। बस प्रेयर करना मत छोड़ो, बस कहते हैं ना, उम्मीदें मत छोड़ो, आशाएं मत छोड़ो, और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ो, टेक दैट चांस, एंड आई एम श्योर कि चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगर अभी कुछ लेसन्स भी हैं तो उन्हें लेसन्स को लर्न करो एंड देन मूव ऑन, एंड आई एम श्योर यू विल अट्रैक्ट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। सो फाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस रीडिंग with your loved ones. Also subscribe to my channel if the reading resonated with you, and I will see you in your next reading, pile number 2. Till then, take care and much love and light to you.